हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स शुरू करने वाले हैं। तो पहले हम उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेट का बोला क्या गया है डेफिनेशन में, ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे पास कुछ चीज़ें रहेगा, उसका मतलब वो वेल, उसका कलेक्शन जो होगा वो वेल डिफाइन होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 2 3 ऐसा रहेगा, वो जाता रहेगा। तो ये क्या है, नंबर्स का एक वेल डिफाइंड सेट है। मतलब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि सिर्फ नेचुरल नंबर ही है यहाँ पे, मतलब 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर है। अगर 0 से शुरू होता तो क्या हो जाता, सेट ऑफ होल नंबर हो जाता। तो ये सेट का डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो पहले रोस्टर फॉर्म में क्या दिया गया है, इन द रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed. The elements are being separated by comma and enclosed within brackets, थर्ड ब्रैकेट है वो। तो एग्जांपल में दिया गया है द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 इन रोस्टर फॉर्म एज 2 4 6। मतलब हमें यहाँ पे बोला गया है कि 7 से नीचे जो सब पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इवन में कौन कौन सा है, 2 4 और 6 ही है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो ये जो फॉर्म है वो होगा रोस्टर फॉर्म। और नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो ये डेफिनेशन है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possesses a single comma properly which is not possessed by any element outside the set. Example है A E I O U. If we denote this by V, then V is equal to X such that X is a vowel in English alphabet. मतलब यहाँ पे जो ए आई ओ यू है वो क्या है, वावेल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखे है, रोस्टर फॉर्म में लिखे है। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा, हम लोग इसको वी से डिनोट करेंगे इस सेट को। तो उसके बाद एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, वावेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।